गुड इवनिंग मेरे सारे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को भी सीरियस तरीके से लेके चल रहे होंगे। चल रहे हो नहीं चल रहे? आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप जो बैठे हो ना सामने, है ना, फोकस करके भाई पढ़ लो। पहले बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में नहीं तो फिर ध्यान रखना, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, अभी भाई गवर्नमेंट का रुझान कुछ ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी बच्चे जो कर रहे हैं उनकी भी हालत खराब हुई पड़ी है। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट होमगार्ड का पेपर हो चुका है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आपने देखा होगा। अच्छे बच्चों की फ्यूज उड़ गए। जो बच्चे मॉक टेस्ट में 85 90 नंबर लेके आ रहे थे, वो बच्चा भी कितना आ रहा बेटा, उसका ओरिजिनल मार्क्स बेटा 50 और 55 पर अटक गए वो। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ नहीं पता कब क्या एग्जामिनर का दिमाग चेंज हो जाए और वो कैसा पेपर डिजाइन कर दे आपके लिए। तो हर तरह से हमको बेटा क्या करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, हर अस्त्र और शस्त्र के साथ, है क्या नहीं भाई? तो इसी के साथ आपके टीचर, आपके प्यारे से अध्यापक अंकित तिवारी आपके साथ हैं हमेशा। जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं आपके साथ हमेशा तत्पर हूं हर चीज से भाई। ठीक है, तो हमारी उत्तीर्ण गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप बस ये है कि भाई ग्रोथ कराते रहिएगा। कुछ वीडियोस अभी इरेगुलरिटीज रही थी भाई, कुछ फंक्शन था घर में, इस चक्कर में वीडियोज आ नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, अब दोबारा रेगुलरिटी के साथ और भाई एकदम जोर शोरों के साथ स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस क्लास बेटा आपने पढ़ी होंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी। ठीक है, उस पर मैंने जो लास्ट टॉपिक बेटा पढ़ाया है वो ये पढ़ाया था कि हमने पढ़ा था एंडोशियम के बारे में। ठीक है, एंडोशियम के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होता है बेटा, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन होता है। किसमें? हमारे रिप्रोडक्टिव इन सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में, है ना। चलिए, अब आज बेटा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंथर वॉल लेयर्स। मतलब कि जो हमारा एंथर होता है उसमें कौन सी लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो एंथर बेटा हमारा होता है उसके अगल बगल कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और आज उनके फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं कि भाई आज हमारा बेटा टॉपिक यही रहेगा मेनली। ठीक है, एंथर वॉल लेयर्स मतलब कि एंथर की कितनी तो वॉल्स होती हैं, कितनी टाइप की वॉल्स होती हैं, उनका क्या क्या रोल होता है एक एंथर को प्रोटेक्ट करने में, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। चलिए बच्चों, अब आप पहले मैंने आपको ये बताइए कि जो बच्चे बेटा तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स की, वो बच्चा सीरियस होके पहले तो अटेंटिवली होके पढ़े। ठीक है, और मैं अपनी हर क्लास में ये कहता हूं बेटा कि एक पेन और पेपर लेके आप हमेशा बैठिएगा कि अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप उसको नोट करिएगा। और आप अगली क्लास में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा क्या कर दो, उसको समझा दो। या फिर भाई आप, अब तो यार कोई ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं है, ये तो ये ऑनलाइन है, आप पीछे 1.5 की स्पीड पर या 2 की स्पीड पर आप देख सकते हो अगर आपका टॉपिक कोई क्लियर नहीं होता है। चलिए बच्चों, तो आज बेटा हम क्या पढ़ेंगे, एंथर वॉल लेयर्स। अच्छा मेरे को बताइए, किसी बच्चों को पता है बेटा कितनी टाइप की वॉल लेयर्स होती हैं एंथर की? कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? आपसे ही पूछ रहा हूँ भाई, आप जो सामने बैठे हो इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चे भाई हैं, स्टाइलिश, बताओ भाई बताओ, है किसी को नहीं पता ना? तो देखिए, हमारी बेटा जो एंथर की वॉल लेयर्स होती हैं वो बेटा कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, कितनी होती हैं बताओ? कुछ तो बता दो भाई, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा और आपके सामने भी लिख ही रहा है कुछ ना कुछ तो। चलिए, तो कितनी लेयर होती है बेटा? हाँ, 4 लेयर्स होती हैं। देखिए, पहली होती है बेटा एपिडर्मिस। कौन सी होती है बच्चों? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस बेटा कौन सी लेयर होती है हमारी? किसकी? एंथर की। वो बेटा होती है हमारी एग्जिस्टिंग वंस लेयर, मतलब कि जो बाहर की लेयर होती है। जैसे कि आपकी बॉडी की बेटा क्या होती है, स्किन होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, नहीं होती? आपको डस्ट से, धूल से, सनरेज से बचाती नहीं बचाती? ऐसी बेटा जो एंथर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है बेटा वो कौन सी होती है हमारी? एपिडर्मिस। कौन सी होती है बच्चों? एपिडर्मिस। अच्छा, ये देखिए बेटा कौन सी होती है, मैंने लिख भी दिया इधर, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो नोट्स बनाते चलना प्रॉपर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है बच्चों? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। और सिंगल लेयर होती है बेटा, क्या होती है? सिंगल। देखो आप देख सकते हो, ये वाली है ना, ये वाली लेयर जो होती है यही होती है बेटा आपकी क्या? एपिडर्मिस होती है। कौन सी होती है बच्चों? एपिडर्मिस होती है। ठीक है, और यही क्या करती है बेटा? एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपकी स्किन है ना, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है हर हार्मफुल चीज से। ऐसे बेटा हमारा जो एंथर होता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है बेटा? एपिडर्मिस लेयर प्रोटेक्ट करती है। और ये सिंगल लेयर होती है और ये आउटर मोस्ट लेयर भी होती है। बेटा मैं आपको क्लास में ही लर्न करवा दूंगा सारा का सारा, अगर आप फोकस तरीके से पढ़े ना, फोकस होके एकदम मेरे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड को कनेक्ट करके चलें, तो मैं क्लास में आपको सारा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। आपको जरूरत ही नहीं है, बस रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो आप रिवाइज तो कर ही सकते हो यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो देखिए मैंने क्या कहा कि एपिडर्मिस बेटा क्या होती है?
हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है बच्चों? आउटर मोस्ट लेयर। और ये बेटा क्या होती है? हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब देखिए क्या होगा कि आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू बेस्ड आई थिंक 20 क्वेश्चंस करीब आते हैं, तो हो सकता है उसमें आ जाए कि बताइए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर कौन सी होती है। तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे एपिडर्मिस होती है, एंडोशियम एंडोथीशियम होती है, या फिर बेटा मिडिल लेयर होती है, या कौन सी होती है? टेपेटम होता है। तो आप क्या बेटा कौन सा चूज करोगे? टेपेटम नहीं यार, एपिडर्मिस करोगे। ठीक है, एपिडर्मिस होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली बेटा लेयर कौन सी होती है? एंडोथीशियम। कौन सी होती है बच्चों? एंडोथीशियम। बेटा एंडो से पता चल रहा है मतलब कि अंदर की लेयर, अंदर की वॉल लेयर पता चला एंडो से। एंडो मतलब अंदर, अंदर की तरफ। तो यही होती है बेटा हमारी एंडोथीशियम। ये वाली आप देख सकते हो, ये दिख रही है हल्की सी, ये वाली लेयर, ये होती है एंडोथीशियम लेयर, ये वाली। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट इनर टू एपिडर्मिस। बेटा कहां प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस के अंदर क्यों होती है? क्योंकि एपिडर्मिस कहां होती है? एंडोथीशियम। क्योंकि बेटा जो हमारी एंडो एपिडर्मिस होती है वो हमारी, एक मिनट वीडियो पॉज कर दो भाई साहब, कर दो कर दो कर दो कर दो। तो बच्चों एंडोथीशियम, ठीक है, ये क्या होती है? हमारी प्रेजेंट इनर टू एपिडर्मिस, मतलब कि ये एपिडर्मिस के क्या होती है बेटा? अंदर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस कौन सी होती है बेटा? आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज एंडोथीशियम, जो कि किसके अंदर होती है बेटा? एपिडर्मिस के अंदर होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और बेटा इसका भी काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है बच्चों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब यहां तक पहले मेरे को ये बताइए बेटा, कोई फायदा नहीं है अगर मैं बक 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 करके चला जाऊं क्लास में और आपको कुछ डाटा समझ में नहीं आए, दिमाग में आया नहीं, ऊपर से जा रहा, इधर से गया इधर से निकल गया, तो कोई फायदा तो है नहीं। जब तक आपके दिमाग में द प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका नहीं होगा, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आप बोर्ड एग्जाम में कुछ भी करके नहीं आने वाले भाई। ठीक है, तो पहले आप मेरे को ये बताइए कि कितनी टाइप की मैंने वॉल्स बताई थी एंथर की, और आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, और जस्ट एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर कौन सी होती है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए अब बेटा हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बेटा हमारे पोलन्स होते हैं, ठीक है ना, जो एंथर पोलन सेक्स होते हैं वो बस्ट कब होते हैं? कौन से फेस में होते हैं? कौन सी लेयर में होते हैं? ठीक है, आउटर मोस्ट में होते हैं, इनर मोस्ट में होते हैं, किस में होते हैं? ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बन भी सकता है कि डेहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब कि फटना, किसका? एंथर का फटना। भाई देखो, जब तक एंथर फटेगा नहीं, उसमें से पोलन्स बाहर नहीं निकलेंगे भाई। अब आपके बैग में क्या है? आप गरीब बैठे हैं बहुत सारे इधर, अरे कोई बैठो ना बेटा, कोई नहीं है भाई। ठीक है, सबसे बड़े गरीब कौन है? जिसके पास शिक्षा नहीं है। सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति वो है, और जिसके पास शिक्षा है वो सबसे बड़ा अमीर है ना। किसी के पास 1 करोड़ रुपया है ना, और उसका पैसा है भाई, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन उसको ये नहीं पता कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, और एक व्यक्ति है, चाहे वो बेटा महीने के 20,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन उसके पास इज्जत भी है, शिक्षा भी है, और शिक्षा जिसके पास है बेटा वो बहुत बड़ा हीरा है, और इसका शिक्षा नहीं है वो बहुत बड़ा जीरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एंडोथीशियम मैंने बता दिया, प्रेजेंट इनर टू एपिडर्मिस। गर्मी बेटा बहुत ज़्यादा हो रही है ना स्टूडियो में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी का सीजन है। और प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये क्या करती है? हमारे किसको बेटा? एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। चलिए, और मैंने आपको ये बता दिया कि डेहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब कि एंथर का फटना, यही क्या होता है? बस्ट होता है, बस्टिंग ऑफ एंथर। तो बेटा तब एंथर फटेगा तो उसमें से क्या निकलेंगे? पोलन्स निकलेंगे, और जब पोलन्स निकलेंगे तो बेटा वो क्या करेंगे? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे बेटा? हमारी हेल्प करेंगे। किसमें करेंगे? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में बेटा हमारी वो हेल्प करने वाले हैं। कहां पर? फीमेल ऑर्गन पे जाके, तब वो स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो ओरिजिनली बेटा क्या होगा? वहां पर हमारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट होना हो जाएगा। चलिए अब आती है बेटा थर्ड लेयर की बारी। थर्ड लेयर बेटा कौन सी होती है? बताओ कौन सी होती है? मिडिल लेयर होती है। कौन सी होती है बच्चों? मिडिल लेयर होती है। ये देख सकते हो आप, ये वाली। और बेटा यही एक ऐसी लेयर होती है, ये लेयर देख रहे हो, ये वाली बेटा यही एक ऐसी लेयर होती है जो बेटा कौन सी होती है? मल्टी लेयर होती है। कौन सी होती है बच्चों? मल्टी लेयर होती है। मल्टी लेयर का मतलब होता है बेटा कि आपने एपिडर्मिस पढ़ी, ठीक है, एंडोथीशियम लेयर पढ़ी, तो ये सिंगल लेयर थी, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर थी, सिंगल लेयर थी, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ये बता दो फटाफट से, डेहिसेंस ऑफ एंथर किस में होता है? कौन सी लेयर में होता है? छुप गया बेटा मैं यहाँ पे, जल्दी बताओ फटाफट से, धुंधलक्का मत जा यहीं पे, जल्दी बोलो। डेहिसेंस ऑफ एंथर कहाँ होता है? हैं? अच्छा एपिडर्मिस में बेटे, ऐसे काम नहीं चलेगा। कौन सी में होता है? हाँ बेटा राजू, क्या? छोटा भीम। तो बेटा एंडोथीशियम में होती है। किसमें होती है? एंडोथीशियम में होती है। चलिए अब बेटा मैंने आपको बताया थर्ड लेयर कौन सी होती है हमारी, जो कि प्रोटेक्शन इन फंक्शन करती है, और 2-3 लेयर्स में होती है बेटा। और यहीं पे क्या होता है, ये कभी कभी क्या हो जाती है बेटा? डीजनरेट भी हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने आप ही खत्म होने लग जाती है, अपने आप खत्म, डिस्पॉइल,
स्पॉइल होने लगती है, खत्म होने लगती है, ठीक है। और ये मल्टी लेयर भी होती है। क्या होती है बच्चों? ये मल्टी लेयर होती है। बाकी सब लेयर्स कौन सी होती है बेटा? हमारी सिंगल लेयर होती है। और यही एक स्पेशल लेयर है बेटा जो कौन सी होती है? मल्टी लेयर होती है बेटा, ठीक है, मल्टी लेयर होती है। उसके बाद ये 2 to 3 लेयर्स होती हैं और डीजनरेट भी इजीली बेटा क्या हो जाती है? हो जाती है। चलिए अब बेटा फोर्थ जो है वो है हमारी टपेटम। क्या है बेटा? टपेटम। चलिए नाम तो बेटा पर थोड़ा अजीब सा है इसका, ठीक है। चलिए अब ये क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर। आपसे पूछ सकता है बेटा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर होती है, ठीक है। और डेhiscence ऑफ एंथर किसमें होता है, पोलन सेक्स कहाँ होते हैं, स्पोरेंजियम क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सब चीज़, क्योंकि आपके अंक सर आपको पढ़ा रहे हैं और नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? हाँ समझो यार। चलिए उसके बाद न्यूट्रिटिव इन नेचर। और बेटा यही लेयर क्या होती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको किसको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन? एंथर को प्रोवाइड करती है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद सराउंड्स स्पोरेंजियस टिश्यू। और बेटा ये स्पोरेंजियस टिश्यू के क्या होती है? अगल बगल सराउंडेड होती है। अब मेरे को बच्चा बताइए, वो बच्चे बताइए स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है? स्पोरेंजियम का मतलब बताइए भाई। प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा रखा है स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है। किसी बच्चे को नहीं पता तो बेटा वो एक काम करिए, एक चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूब जाओ आप भाई। बिल्कुल आपको ये नहीं पता अगर स्पोरेंजियम क्या होता है, क्या फंक्शन है स्पोरेंजियम का, क्या क्या करते हैं वो? गेमेट बनाते हैं? ना 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 ना, स्पोर्स बनाते हैं। हाँ कहीं तक थोड़ा बहुत आ रहा है। स्पोर्स, हाँ जो स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? पोलन्स होते हैं। और इसी को बेटा क्या कहते हैं? पोलन सेक्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलन का झोला। क्या कहते हैं बच्चों? पोलन का झोला। चलिए अब देख सकते हैं बेटा ये वाली लेयर है ना, ये हाँ ये गोला सा दिख रहा है ये, ठीक है। इसी के अंदर बेटा क्या है? ये स्पोरेंजियम टिश्यूज हैं। इसके अंदर बेटा क्या है? छोटे 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 दिख रहे हैं आपको कीड़े से, ये सब पोलन्स हैं। क्या है बेटा? पोलन्स हैं। और इसी को बेटा क्या कहते हैं? टपेटम कहते हैं। और जब आपको बेटा ये दिख रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं स्पोरेंजियस सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरेंजियस सेल्स। क्योंकि बेटा आगे आगे क्या करते हैं? पोलन्स को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन करते हैं और स्पोर्स बनाते हैं। फॉर्म स्पोरेंजियस टिश्यूज। क्या करते हैं बेटा? स्पोरेंजियस टिश्यूज बनाते हैं। अब फटाफट से आप एक बार मेरे को बता दीजिए बेटा कमेंट करके कि किस बच्चे को समझ में नहीं आया टॉपिक और किस बच्चे को तरीके से समझ में आया है। चलिए और ये भी बता दीजिए कि इतनी क्लास बहुत है या थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाएं, थोड़ा और पढ़ा दें क्या? ठीक है बताओ। वैसे ये बताइए आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया नहीं आया? एंथर वॉल्स ऑफ लेयर्स कितनी तरह की मैंने आपको समझाई, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी बच्चे को? कोई इतनी सी परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूं फिर उसको बच्चों में? स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा एक बार सुन लो मेरी बात। मैं आप ये कहते होगे कि सर ये बताइए आप संग के संग क्यों नहीं रखते? बेटा आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या करा है कि पहले से आपके लिए सबको तैयार करके लाता हूँ, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो और रफ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक। चलो बच्चों, तो हमने बेटा अभी कहाँ तक पढ़ा था कि एंथर वॉल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब बेटा आपकी जो एनसीईआरटी में क्या दे रखे हैं, तो डायग्राम दे रखे हैं, तो उसके बारे में बेटा समझा देता हूँ आपको। थोड़ा डायग्राम की जरूरी है, ठीक है। और बाकी सब बच्चे बेटा अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए तो बेटा ये क्या है हमारा? एंथर है, टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स ऑफ एंथर, ठीक है। अब बेटा इसमें देखिएगा ये लेयर्स हैं किसकी? एंथर्स की वॉल लेयर्स हैं बेटा। ये वाली कौन सी बताई थी बेटा मैंने आपको? एपिडर्मिस बताई थी बेटा। कौन सी बताई? एपिडर्मिस है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। देखिए एपिडर्मिस। उसके बाद बेटा इसके अंदर वाली कौन सी बताई थी बेटा मैंने आपको? एंडोथीशियम। ये वाली, ये बेटा कौन सी है हमारी? एंडोथीशियम है। उसके बाद बेटा ये वाली कौन सी है? स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पर बेटा क्या होते हैं? स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और बेटा ये वाला कौन सा है? ऊपर वाला ये गोल सा दिख रहा सर्कल सा, इसको बेटा क्या कहते हैं? टपेटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टपेटम कहते हैं। उसके बाद बच्चों बेटा आपको मैंने बताया थी मिडल लेयर्स कौन सी होती हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो मिडल लेयर्स होती है बेटा वही 2 to 3 लेयर्स होती हैं, बाकी बेटा सब सिंगल लेयर होती हैं एंथर में, ठीक है। तो देखिए टपेटम हमारी बेटा क्या है? सिंगल लेयर है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बेटा। और एक चीज ध्यान रखना है, इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, सबसे ज्यादा डीएनए कंटेंट भी इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे डीएनए कंटेंट भी इसी में पाया जाता है। और बेटा ये वाली कौन सी लेयर है हमारी? ये वाली आपको दिख रही है, 2 सिंगल लेयर ऐसे करके, ये वाली और एक ये वाली। बेटा ये कौन सी होती है? ये मिडल लेयर्स होती है। कौन सी होती है बच्चों? ये मिडल लेयर्स होती है। ये डायग्राम बेटा यहाँ से फिनिश हुआ है ना, कंप्लीट हुआ। अब इस पे आते हैं, ये देखिए अब यहाँ से इसको और थोड़ा व्यू कर दिया गया, इसको और तरीके से दिखाया गया बेटा, ठीक है। तो इसमें ये वाली जो लेयर है ना,
ये बेटा कौन सी है आपकी एपिडर्मिस सेल्स है, बेटा कौन सी है एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है। उसके बेटा अंदर वाली कौन सी है, अंदर वाली बेटा मैंने आपको एंडो से बताया था, एंडोथीशियम, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो एंडो से बेटा एंडोथीशियम, और एपी मतलब बाहर वाली एपिडर्मिस। उसके बाद बेटा अंदर वाली ये क्या है, मिडल लेयर्स हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर बेटा क्या बताया था मैंने आपको, स्पोरेंजियम टपेटम बताया था ना मैंने, टपेटम से पहले बेटा क्या बताया था मैंने आपको, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर बेटा मदर सेल्स कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं डिवीजन में हमारे क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट वाला बेटा क्या था टपेटम, जो कि क्या करते हैं हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, डीएनए कंटेंट बेटा क्या होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। ये बेटा आपकी क्या थी लास्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको आज क्या कराया है, समझाया है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको हर बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा जहाँ तक है कल इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे, और अगला बेटा जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी पुलन ग्रेन्स पे, तरीके से डिफाइन करेंगे पुलन ग्रेन्स क्या होते हैं, और बेटा थोड़ा कंटेंट को बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम भी जल्दी आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, बेटा टाइम तो कब निकल जाता पता भी नहीं चलता, और हम ऐसे गिनते रह जाते हैं मूली में ये होगा वो होगा। चलिए तो कल से थोड़ी बेटा हम क्लास की जो लेंथ होगी वो विड्थ थोड़ी ज्यादा बढ़ा के चलेंगे, और अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे बेटा अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, और हमारी उत्तरीन गुरुकुल बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करा करें। कोई दिक्कत हो आशा करता हूँ, वैसे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, पर जहाँ तक है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ कमी ये लग रही है बच्चों कि मैं कंटेंट थोड़ा कम प्रोवाइड कर पा रहा हूँ आपको, समय की बेटा थोड़ी दिक्कत चल रही है इस चक्कर में। बाकी मैं जहाँ तक है नेक्स्ट क्लास से बेटा आपकी जो लिमिट रखूंगा क्लास की बेटा वो 50 मिनट से लेके 1 घंटे तक तो रखूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हमारा क्या होगा सिलेबस कंप्लीट होगा, और हम बायोलॉजी में बेटा मैं आपसे गारंटी लेता हूँ फतह करके आएंगे, और अच्छी तरह से हम क्या करेंगे अपना रिजल्ट को गेन करने वाले हैं अच्छे मार्क्स के साथ। चलिए जब तक के लिए बेटा नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, आप सभी को पढ़ते रहिएगा और